हेलो दोस्तों, मेरा नाम फैसल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम वर्कआउट करने वाले बैक। तो मैं इसी वीडियो के ज़रिए आज आपको मैं बैक की कुछ एक्सरसाइज दिखाऊंगा, उनकी मूवमेंट वेरिएशंस सेट्स दिखाऊंगा कैसे करना है और उसके क्या फ़ायदे हैं। अभी मैं ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बेसिक वर्कआउट कर रहा हूँ। जैसा कि कल का वीडियो में मैंने बताया था, सिर्फ मैं अभी चार पाँच एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी इंजरी से रिकवर हुआ हूँ। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ती चली जाएगी, मैं अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाता चला जाऊँगा। ठीक है, करने जा रहे हैं वो है बैक मशीन पे लेग पुल डाउन। हम जो करेंगे पहले से वो है हमारी फ्रंट लेग पुल डाउन। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। आप लोग जो देख रहे होंगे मैं बहुत हल्का वेट कर रहा हूँ, वो सिर्फ इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि इंजरी थी और मैं नहीं चाहता कि वो इंजरी वापस से दोबारा से बाहर आ जाए। तो इसलिए जब भी हम इंजरी के बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो धीरे धीरे कम वेट से शुरुआत की जाती है, ताकि आपका एक जो स्ट्रेंथ है वापसी से जब बिल्ड हो जाएगा उसके बाद आप अच्छे से वेट कैरी कर सकते हैं और दोबारा से कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपने तीसरे सेट में वेट को इंक्रीज़ करा, पर पहले दो सेट मैंने एक नॉर्मल वेट पे एक्सरसाइज करी है। जब मुझे लगा कि मैं दो सेट अच्छे से परफॉर्म कर पाया हूँ, उसके बाद मैंने अपना तीसरा सेट वेट बढ़ा के करा है। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो परफेक्टली होगा। लेकिन फिर वही बात बोलूँगा, बस इस बात को ध्यान में करते हुए करना है कि आपने पिछला सेट कैसे करा था, कितनी रेपिटेशंस आई थी, उसका मूवमेंट पॉस्चर कैसा था, उसका इफेक्ट कैसा आ रहा था, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। हम परफॉर्म करने वाले हैं वो है सिंगल आर्म डंबल रोइंग, जो कि हम बेंच पे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर बताने के बाद भी तुम गलत कर रहे हो जानबूझ के। हल्का सा पैर यहाँ आएगा, हाँ यहाँ, ठीक है। चलो चेस्ट अप करो, ये ऊपर लाओ, यहाँ मसल को पूरा स्क्वीज करो, देन स्लो नीचे रिलीज करो। हाँ सही है, गुड। ये आ रहा है प्रॉपर, बढ़िया, सही। हाँ यहाँ पे हिट करो लाके, ये सही है, सही है। चलो बहुत अच्छे, शाबाश। अभी हमारी दो एक्सरसाइज हो चुकी है, लेग पुल डाउन फ्रंट एंड सिटी डंबल रोइंग हमने कर लिया है। अब अगली एक्सरसाइज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है स्ट्रेट आर्म पुल डाउन बारबल से। सेम चीज़, वेरिएशन, मूवमेंट का ध्यान रखना है और धीरे धीरे वर्कआउट करना है। वर्कआउट में कैसी भी कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ ला के ना हिट करो, यहाँ पे स्क्वीज करो उसको। हाँ ये आप पूरा ऊपर जाने दो, रिलीज़ करो। ये यहाँ लाओ, होल्ड करो, देन ऊपर रिलीज़ करो। हाँ हाँ, थोड़ा सा नीचे, अब ऊपर। हाँ जब ये आ रहे हो ना, ये लेकर आए, ये वाले को, दोनों मसल्स को यहाँ पे लाओ, कनेक्ट करो यहाँ पे। हाँ ये सही,
ऊपर स्लो रिलीज करो, स्लो स्लो स्लो। हाँ, प्रेशर आना दो यहाँ पे। बहुत अच्छे। हमारी बैक की तीसरी एक्सरसाइज भी खत्म हो चुकी है, स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। 3 सेट मेरे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगली एक्सरसाइज मैं करूँगा बैक में क्लोज ग्रिप, जो कि मेरी मिड बैक के लिए होगी। एक बात है, अभी सिर्फ मैंने 3 एक्सरसाइज करी हैं और सबके सिर्फ 3-3 सेट करे हैं, और ज़्यादा हैवी वेट में कर नहीं रहा हूँ। सिर्फ एक मॉडरेट, नॉर्मल और मॉडरेट वेट पे वर्कआउट कर रहा हूँ। लेकिन बॉडी अभी से एग्जॉस्ट हो गई है, बॉडी थक गई है अभी से, और बहुत ऐसा लग रहा है कि मसल भर गया, पूरा पंप हो गया, बहुत हार्डनेस आ गई मसल्स के अंदर। हल्का सा क्लोज करो इधर से भी थोड़ा सा, और ठीक है। चलो बेटा, चलो चलो चलो, थोड़ा सा नीचे लेकर आओ। ठीक है, हाँ यहाँ पे लाओ। ज़्यादा बॉडी को पीछे नहीं लाना, बस यहाँ स्क्वीज करो, नीचे ला, यहाँ स्क्वीज करो, होल्ड होल्ड होल्ड, स्लो अप। हाँ, स्क्वीज स्क्वीज, होल्ड होल्ड होल्ड, अप, गुड। ठीक है, हाँ कंटिन्यू रखना बिना होल्ड करे। तो भाई अपनी 4 एक्सरसाइज हो चुकी है बैक की। अब जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है हाइपर एक्सटेंशन, जो कि बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है बिगिनर्स के लिए, इंटरमीडिएट है, किसी भी लेवल के आप बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी करना चाहते हैं। लोअर बैक के लिए हाइपर एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है, क्योंकि वो आपकी लोअर बैक मसल को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग करती है। जब आपका लोअर बैक मसल स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको किसी भी वर्कआउट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, अपनी बैक को लेके कोई इशू नहीं आएगा। और इन फ्यूचर जैसे अगर आप डेडलिफ्ट करना चाहेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सपोर्ट और हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये ठीक है। 4 5 6 नहीं, ज़रूरत नहीं है, तुम अपना वेट ट्रेनिंग अच्छे से करो, पेट धीरे धीरे सेट हो जाएगा, अपना आप कम हो जाएगा। और हाँ, अगर ज़्यादा विजिबिलिटी चाहिए, कोई विजिबल करना चाहते हो, तब अपना करो, शार्पनेस आ जाएगी एब्स के अंदर। और एक बेसिक एक्सरसाइज कर लो अपना 2-3, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, 15-20 मिनट वर्कआउट के बाद दे दो, बहुत है। जैसे इस पे बता रखी है एक्सरसाइज आपको मैंने, लेग रेस, स्टैंड हैंगिंग लेग रेस, वो कर लो। हाँ जी बोलो। पहले तो वेट कम करो, आपने बहुत ज़्यादा वेट ले रखा है, ये वेट आपके हैमर के हिसाब से वेट ज़्यादा है थोड़ा सा, वो पूरा एल्बो पीछे गया हुआ है, बॉडी हिल रही है, क्या फ़ायदा उसका। बाकी आपकी मर्जी है। तो भाइयों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो और वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।